कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में ईदगाह मैदान में होगा गणेश उत्सव। कर्नाटक हाईकोर्ट की हुबली धारवाड़ बेंच ने आधी रात को सुनाया फैसला। कर्नाटक हाईकोर्ट की हुबली धारवाड़ बेंच ने किया साफ, ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव के कमिश्नर के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती। बेंगलुरु में चामराजपेट के ईदगाह मैदान में नहीं मिली गणेश उत्सव मनाने की इजाजत, यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु पुलिस ने दिया स्टेटस मेंटेन करने का भरोसा, ईदगाह मैदान को छावनी में किया तब्दील। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की हाईकोर्ट के परमिशन के मिलने के बाद हिंदू संगठनों ने खुशी मनाई, लोगों ने जश्न मनाया। आज से शुरू हुआ गणेशोत्सव, लोगों के घर पधारे गणपति बप्पा। 10 दिनों तक रहेगी गणेश उत्सव की धूम। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा गणेश विसर्जन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पधारे गणपति बप्पा। 8 पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा। मुंबई में गणेश उत्सव पर तैयार किए गए कई पंडाल, अलग अलग रूपों में विराजमान है गणपति बप्पा। मन्नतों के राजा कहे जाने वाले लालबाग राजा में विराजमान हुए गणपति बप्पा। कोरोना काल के 2 साल के बाद धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश उत्सव। मुंबई के पुराने गणेश मंडल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर थीम पर बना पंडाल। एक दिन में 1.5 से 2 लाख पहुंचते हैं श्रद्धालु। विश्वकर्मा रूप में विराजमान की गई गणेश जी की मूर्ति। 22 फीट ऊंची है गणेश जी की प्रतिमा। मुंबई के खेतवाड़ी गणेश उत्सव मंडल ने 38 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की। महाराष्ट्र में सबसे ऊंची मूर्ति का दावा। अंधेरी का राजा मंडल में भी विराजमान हुए गणपति बप्पा। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंचती हैं दर्शन करने। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गणेश उत्सव की धूम। कलाकारों ने नई तकनीक से बनाए भगवान गणेश की प्रतिमा। दुमका की अंकिता मर्डर मामले में सियासत तेज। बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा और सांसद निशिकांत दुबे का आज दुमका दौरा। अंकिता के परिवार से मिलेंगे कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे। पीड़ित परिवार को देंगे 25 लाख की मदद। राष्ट्रीय महिला आयोग की जांच टीम भी आज करेगी दुमका का दौरा। अंकिता के परिवार से मिलने के साथ पुलिस जांच की रिपोर्ट भी लेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में सुओ मोटो एक्शन लेते हुए डीजीपी और होम सेक्रेटरी को किया तलब। परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश। झारखंड सरकार ने अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए किया एसआईटी का गठन। दुमका के एसपी करेंगे एसआईटी की अगुवाई। अंकिता मर्डर केस की जांच में जुटी फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम दुमका के घर का मुआयना कर सबूत जुटाए। दुमका के विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का अंकिता पर दिए बयान पर माफी मांगने से इनकार। कहा तथ्यों की जांच कराने तक माफी नहीं मांगेंगे। एसिड अटैक से पीड़ित झारखंड के चतरा की बेटी की हालत नाजुक। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में पीड़ित से मुलाकात की। एक तरफा प्यार में मनचली ने घर में घुसकर सो रही पीड़िता पर डाला था तेजाब। पीड़ित की मां ने सीएम से दिल्ली शिफ्ट करने की मांग की। 25% से ज्यादा जल चुकी पीड़िता का लगातार बढ़ रहा है इन्फेक्शन। एक आंख पूरी तरह से हो चुकी खराब। एमपी के खंडवा में एक तरफा प्यार में लड़की का गला रेतने की कोशिश। गंभीर हालत में युवती जिला अस्पताल में भर्ती। युवक ने लड़की को दिया था शादी का प्रपोजल, इनकार करने पर किया चाकू से हमला। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कर रही है छापेमारी। आरोपी युवक को हाल ही में अनुकंपा पर मिली थी कोटवार की नौकरी। झारखंड के पलामू में महादलित परिवारों पर मुस्लिम दबंगों का कहर। 50 परिवार को गांव से बाहर निकाला। पलामू के मुरुमातू टोंगरी पहाड़ी के पास पिछले 4 दशक से रह रहा था दलित परिवार। मदरसे की जमीन बताकर दबंगों ने गांव से निकाला। मुस्लिम दबंगों ने महादलित परिवार के कच्चे मकान को तोड़ा, उनके साथ मारपीट की, पुलिस के पास जाने से रोका। मामला सामने आने पर पुलिस ने किया केस दर्ज। प्रशासन ने दिया महादलित परिवार को फिर से बसाने और सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा। अमृतसर में धर्मांतरण के विरोध में निहंग सिखों का जबरदस्त हंगामा। क्रिश्चियन भाईचारे के समागम पर निहंगों ने लगाई रोक। दुआन गांव में समागम की आड़ में धर्मांतरण का आरोप। सैकड़ों की संख्या में जत्थेदार दुआन गांव पहुंचे। ईसाई नेता की शिकायत पर निहंग नेता बाबा मेजर सिंह समेत 150 समर्थकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अकाल तख्त ने केस वापस लेने की मांग की है। झारखंड में सियासी संकट के बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे यूपीए के विधायक। मेफेयर लेक रिजॉर्ट में विधायकों को रखा गया। रांची से यूपीए के 32 विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से लाया गया रायपुर। मेफेयर लेक रिजॉर्ट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मेफेयर रिजॉर्ट से किसी तरह के वीडियो को पब्लिक में जाने की वजह से रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए। वेटर और कर्मचारियों के मोबाइल फोन रखवाए गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। मेफेयर रिजॉर्ट झारखंड के विधायकों से मुलाकात की। सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर की चर्चा। बैठक के बाद देर रात रिजॉर्ट से निकले सीएम। झारखंड के विधायकों को रायपुर लाने पर भड़के पूर्व सीएम रमन सिंह। एक वीडियो जारी कर विधायकों को शराब परोसने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने किया ट्वीट, लिखा भूपेश जी कान खोलकर सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिला रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया ट्वीट अटैक। बहन अंकिता दुमका में जलाकर मार दी गई और पीड़ित परिवार से कोई नहीं मिला, लेकिन लतुरात डैम में पर मांस भात, रायपुर में दारू और ना जाने क्या क्या। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा स्थिति हमारे नियंत्रण में है, षड्यंत्रकारियों को तरीके से देंगे जवाब। 1 सितंबर को होगी झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम को 4 बजे रांची में मीटिंग।
कांग्रेस छोड़ने के बाद एक्शन में गुलाम नबी आजाद जम्मू में 4 सितंबर को पब्लिक मीटिंग करेंगे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण, आनंद चौहान और दीपक हुडा ने गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। उनके आवास पर मुलाकात हुई। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को झटका। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पूर्व डिप्टी सीएम तारा चंद समेत 64 नेताओं का इस्तीफा। शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने पर कर रहे हैं विचार, अभी अंतिम फैसला लेना बाकी। सोनाली फोगाट के भतीजे का दावा, सोनाली की संपत्ति पर सुधीर पाल सांगवान की थी नजर, पहले भी कर चुका है जहर देने की कोशिश। परिजनों ने सोनाली की बेटी की जान पर खतरा बताया, मामले की सीबीआई जांच की मांग। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच तेज। कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम की पुलिस को तलाश, डीवीआर और लैपटॉप लेकर गायब। सुधीर सांगवान पर पुलिस का खुलासा, जो पासपोर्ट बनवाया था वो फर्जी एड्रेस पर था। पुलिस की कार्रवाई से खुश नहीं सोनाली फोगाट की बेटी, सीबीआई जांच की मांग की। अलीगढ़ के इस्लामिक मिशन स्कूल ने हिंदी नहीं पढ़ाने के सवाल पर बच्ची को निकाला, नर्सरी क्लास में पढ़ती थी छात्रा। छात्रा के परिजनों ने डीएम से लगाई इंसाफ की गुहार, डीएम ने बीएसए को जांच करने के आदेश दिए। सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल जवान की पैराशूट ना खुलने से मौत, शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव हाथरस लाया गया। मध्य प्रदेश के दमोह में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, एम्बुलेंस के अभाव में पति प्रेग्नेंट पत्नी को ठेले पर लेकर पहुंचा अस्पताल। असम त्रिपुरा बॉर्डर से 4300 किलो गांजा बरामद, त्रिपुरा से ट्रक से लाया जा रहा था गांजा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी ने शुरू किया अग्निवीरों के लिए प्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, नॉर्थ कश्मीर के उम्मीदवार हुए शामिल। गुजरात के नवसारी में यातायात के साधन की कमी, बस के अभाव में 7 किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं स्कूली बच्चे। यूपी के इटावा में सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 सुरक्षाकर्मी धरने पर बैठे, नई फर्म को कॉन्ट्रैक्ट देने के खिलाफ दे रहे हैं धरना, कर्मचारी छटनी की जता रहे हैं आशंका। इटावा में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से बाइक के उड़े परखच्चे, बंद रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान बाइक छोड़ भागा था युवक। रक्षा मंत्री ने बोला, हमने किसी के भी 1 इंच जमीन पर नहीं किया है कब्जा, अब यकीन रखना भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा, 2021 में आईपीसी अपराधों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर, केवल मुंबई में हर दिन 174 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने सैयद अबूदाहू कादरी को गिरफ्तार किया, पीडी एक्ट के तहत किया गिरफ्तार, कादरी ने लगाया था सर्तन से जुदा करना। बॉलीवुड एक्टर कमाल रशीद खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, विवादित ट्वीट के मामले में मलाड पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली में 5 कोरोना संक्रमितों की मौत, कोरोना संक्रमण के 382 नए केस आए सामने। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लगातार बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की संख्या, शहर में किया जा रहा है छिड़काव। पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति का निधन हो गया है, 91 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। यूक्रेन के डिजुकोवा में रूसी मिसाइल्स का हमला, 2 स्कूल और 1 स्पोर्ट्स ग्राउंड बने शिकार। यूक्रेन के एक इंजीनियर ने यूरोप से की घर वापसी, रूस के खिलाफ जंग में स्नाइपर्स के तौर पर यूक्रेनी सेना में हुआ शामिल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डेलीगेशन से मुलाकात की, ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के रूसी सेना को हटाने की मांग। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 1140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने यूएन से मांगी मदद, आपदा राहत के लिए $16 करोड़ मदद की गुजारिश। अमेरिका ने किया पाकिस्तान को बाढ़ राहत का ऐलान, $3 करोड़ की मदद देगा अमेरिका। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने माना, उजड़े हुए लोगों को दोबारा बसाने में कई साल लग जाएंगे। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से खाने पीने की चीजों की भारी किल्लत, वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भारत से सब्जियां मांगने की बात की। इराक की राजधानी बगदाद में शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने ग्रीन जोन को किया खाली, अल सद्र की अपील के बाद निकले समर्थक। शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों के बीच हुई थी जोरदार हिंसक झड़प, 30 से ज्यादा लोगों की मौत। फारस की खाड़ी में ईरान ने किया अमेरिकी सी ड्रोन पर कब्जा, बाद में ड्रोन को किया रिलीज। केंद्र सरकार को उम्मीद, मौजूदा खरीद सत्र में 518 लाख टन चावल की होगी खरीद, पिछले साल की तुलना में 1.6% ज्यादा खरीद का अनुमान। गौतम अडानी अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, सिर्फ एलन मस्क और जेफ बेजोस ही आगे। अफगानिस्तान को भारत की मानवीय मदद, अब तक 40,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजा। एशिया कप में आज हांगकांग से भिड़ेगी टीम इंडिया, सुपर 4 में पहुंचने पर कप्तान रोहित शर्मा की नजर। हांगकांग के खिलाफ हो सकता है टीम इंडिया में बदलाव, दिनेश कार्तिक की जगह ऋषभ पंत को मिल सकता है मौका। हांगकांग के खिलाफ टीम इंडिया की गेंदबाजी में बदलाव, आवेश खान की जगह रविचंद्रन अश्विन को मिल सकता है मौका। हांगकांग के खिलाफ मुकाबले से पहले रविंद्र जडेजा ने दिया बड़ा बयान, कहा हांगकांग को हल्के में नहीं लेंगे। हांगकांग से मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने जमकर प्रैक्टिस भी की, नेट्स पर पसीना भी बहाया। हांगकांग से मैच के पहले विराट ने जमकर बहाया जिम में पसीना, वर्कआउट करते हुए तस्वीरें शेयर की। एशिया कप में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, राशिद खान ने सबसे ज्यादा 3 विकेट छटके। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को दिया जीत के लिए 128 रन का टारगेट, 19वें ओवर में अफगानिस्तान ने हासिल की जीत।
T20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में राशिद खान बने दूसरे सबसे सफल गेंदबाज। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन पहले नंबर पर। भारतीय महिला गेंदबाज झूलन गोस्वामी लॉर्ड्स में खेलेंगे इंटरनेशनल करियर की आखिरी मैच। कप्तान हरमनप्रीत कौर देना चाहती हैं यादगार विदाई। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी एच.एस. प्रणय जापान ओपन की प्री क्वार्टर में पहुंचे, सिंगापुर के खिलाड़ी को हराया। 400 हीरे से जड़े स्नीकर्स पहनकर कोर्ट में उतरी सेरेना विलियमसन। खेल से ज्यादा ड्रेस की हुई चर्चा। सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस में अर्जुन रामपाल की एंट्री हुई है। कैमियो के तौर पर होगा अहम किरदार। 9 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर होगा एक विलन रिटर्न्स का प्रीमियर। जिसका चोपड़ा की सीरीज दहन राकन का रहस्य का ट्रेलर रिलीज हुआ। 16 सितंबर को सीरीज आ गई। दिलजीत दोसांझ की अपकमिंग थ्रिलर जोगी का ट्रेलर आउट। 16 सितंबर को होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।